नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश। आज हम आए हैं एक सरकारी विद्यालय में। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है हाल। नमस्ते सर, आपका शुभ नाम? ऋषि कुमार चौरसिया। आप प्रधानाध्यापक? हाँ, इंचार्ज प्रधानाध्यापक। 1 से 5 तक है स्कूल सर? हाँ, 1 से 5 तक। 2 ही क्लासरूम है? 1-2 क्लासरूम है, एक अतिरिक्त कक्ष भी है। पर्याप्त है कि कम पड़ जाते हैं बच्चे, ज़्यादा हो जाते हैं? बच्चे तो ठीक है, पर्याप्त? पर्याप्त। 2 ही टीचर हैं सर आप लोग? हाँ, 2 ही टीचर। आपका शुभ नाम सर? अमित दीक्षित, सहायक अध्यापक है यहाँ पर। सहायक अध्यापक? जी सर। विद्यालय में लाइट वगैरह की व्यवस्था है? हाँ, लाइट। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। आप लोगों ने बहुत सुंदर सजा के रखा है। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाते। क्या नाम है गुड़िया आपका? वैष्णवी। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? कौन सी कक्षा में बताओ अपनी? 3 बोलो। 3। डरो मत, डरो नहीं। आपका नाम क्या है गुड़िया? राधिका। ड्रेस पहन के क्यों नहीं आई हो? मेरी ड्रेस आज लोग नहीं है। अभी ब्लू भी नहीं है? लेनी है अभी, है? कौन सी कक्षा में हो आप? 3। कक्षा बता दो। आपका क्या नाम है गुड़िया? नमस्कार निशा। कौन सी कक्षा में हो आप? 4। 4 कक्षा में। ठीक है। खाना आज क्या मिला था आपको? सब्जी रोटी। सब्जी रोटी? बहुत बढ़िया। तुम्हें खाना मिला है आज? कौन सी कक्षा में हो आप? 2। 2 कक्षा में। क्या नाम है? अंश। ठीक है। ये दूसरा क्लासरूम है सर? 4 से 5 तक इसमें है? हाँ, 1 2 3 इसमें है। ठीक है। शौचालय वगैरह सही है सर आपके? शौचालय की एक सीट टूटी है, प्रधान जी से बोला है, वो कह रहे हैं सही करवा। पानी की व्यवस्था सही है सर? हाँ, ये पूरा कनेक्शन है नल जल का। पानी सही निकलता है सर? हाँ, पानी बढ़िया निकलता है, आप पी के भी देख सकते हैं। जी सर। और कोई समस्या है सर? समस्या? बिल्डिंग वगैरह ठीक है सर? हाँ, बिल्डिंग तो ठीक है। ठीक है। समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व होती जा रही हैं, सरकार ने काफ़ी सॉल्व कर दी हैं। ये टाइल्स वगैरह लग गए, पहले कुछ नहीं था। पहले टूटे हुए थे? नहीं, पहले फर्श था, अच्छा। सीमेंट था, तो टाइल्स वगैरह लग गया सब जगह। और ये हम लोगों ने पेड़ लगा दिए बढ़िया, पहले एक भी पेड़ नहीं थे यहाँ पे। पहले पेड़ नहीं था, आप लोगों ने लगवाया? हाँ, हम अपने घर से 1-1 साल की करके लेके आए और फिर यहाँ पे लगाए। आप कितने और साल? क्या होता, हमें 2016 से है यहीं पर है सर? हाँ। और क्या होता, लोग उखाड़ के ले जाते थे, तो हम लोगों ने क्या किया, पेड़ लगाए, फिर उनकी पूजा कर दी अगरबत्ती लगा के, फिर वो जब से सेफ। अच्छा, आप लोगों ने ये तरीका आजमाया हाँ, कि पेड़ टूटे, पेड़ मतलब लगे रहे, उखाड़ के ना ले हाँ, जाए। उखाड़ के ना ले। मतलब बच्चों को मतलब पर्यावरण के प्रति जागरूक किया कि बच्चे मतलब अपन को, यदि अपन पेड़ उखाड़ेंगे तो अपन को कुछ नहीं मिलेगी, हवा नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से बच्चों को अच्छा लगा और बच्चों को मतलब जागरूक किया और बच्चों से कहा, तो बच्चे इतने अच्छे हो गए हैं कि बच्चे खुद लाते हैं कि एक पेड़, और खुद हाँ कहते हैं कि सर ये हमारा अपने घर पेड़ से है। लाते हैं? हाँ, कहते हैं सर ये हमारा पेड़ है, ये सर हमारा पेड़ है, हम सर इसकी सेवा करेंगे। तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों को कम से कम मतलब पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं और मतलब सब लोग हम और सर मिलके अच्छे से सेवा कर रहे हैं। स्कूल की जितनी हो सकता है पूरी मतलब सेवा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ सर। आप देख सकते हैं, सर ने बताया कि शौचालय की एक सीट टूटी हुई है, लेकिन सर ने शिकायत की है, बहुत जल्द उसका उनको बताया गया है कि ठीक करवा दी जाएगी। और वही स्कूल की स्थिति भी ठीक ठाक है सर ने बताया, लेकिन क्लासरूम की कमी है, क्योंकि एक आध क्लासरूम और होना चाहिए। 5 तक स्कूल है, कम से कम 5 तक है तो 5 क्लासरूम तो होने ही चाहिए। 5 तो होना ही चाहिए। टीचर भी ऐसे टीचर भी 5 होने चाहिए। टीचर भी 5 होने हाँ। चाहिए। हाँ, जिससे कि मतलब जब तो बच्चों को उसके हिसाब से पढ़ाया जा सकेगा, उनकी क्षमता के हिसाब से। तो टीचरों की कमी है विद्यालय में? हाँ, हर विद्यालय में 5 टीचर, 5 क्लासरूम होने चाहिए। आपके विद्यालय में वैसे ज़्यादा कमी? आप लोग फिर कागज, हम लोग 2 ही हैं, आप तो सरकार ने 2 ही दे रखी है, क्या करें। पहले तो हम 1 थे, 2 साल तो हमने अकेले चलाया। आप सिर्फ अकेले थे? हाँ, फिर ये 2 साल बाद ये हम आए। 2 साल हुए हैं, अभी 2.5 साल हो गए हैं यहाँ पे। 2 साल तो हमने अकेले पहले सर ही चलाया। अकेले थे इस स्कूल में। हाँ, तो पहले परेशानियां होती थी तो हम आ गए, सर का हाथ बटाने लगे। धीरे धीरे अब सब मेंटेन हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। लेकिन बच्चे- यदि एक टीचर ही आ जाए, कम से कम यदि एक ही टीचर आ जाए तो पहले की अपेक्षा और अच्छा रहेगा। और बेहतर कर हाँ, क्योंकि यह है कि बच्चे ज़्यादा होते हैं तो फिर इकट्ठा पढ़ाने में परेशानी हो जाती है। यहाँ 4-5 इकट्ठी लगते हैं क्लास, यहाँ पे 1-2-3 लगते हैं, तो फिर मेंटेनेंस नहीं हो पाता। यदि एक टीचर ही आ जाए, 5 नियम करे। सर कभी हाँ, छुट्टी पे चले जाएं तो हम ही अकेले रहते हैं। ये चले जाए तो फिर अकेले को तो कभी कभी हम दोनों की परेशानी होती है, तो कोई तीसरा आता है। तीसरा आता है, बस यही होता है। लेकिन फिलहाल
बहुत ही कम होता है कि सर या हमें खट्टा साथ लेना पड़े, कभी कभार यदि अचानक पड़ जाए, नहीं तो सर नहीं रहते हैं तो हम कभी देखते बाई हैं। चांस अगर हो जाए तो हाँ, ज़्यादा हाँ, दिक्कत हो सकती हाँ तो है। हाँ। दूसरे स्कूल से आ जाते टीचर। दूसरे स्कूल से आ जाते हैं, लेकिन स्कूल बंद नहीं रहता है, मतलब बच्चे सुचारू रूप से आते हैं और स्कूल सुचारू रूप से चलता है। अच्छा है, मतलब कहीं कोई वैसी परेशानी नहीं है, बस ये टीचर आ जाए तो एक और अच्छा हो जाएगा। बस पढ़ाई ये है कि लिखाई। ग्रामीण परिवेश में जो मतलब गांव के लोग हैं उनकी अभी इतनी सोच खुली नहीं है, हाँ। वो बच्चों पे थोड़ा और ध्यान दें तो बच्चे और अच्छा कर सकते हैं। हम लोग तो दे ही रहे, हमने जैसे होमवर्क दिया तो आप करवा के भेजो, कोई मतलब ही नहीं है। गार्जियन को ध्यान देना। हाँ, इतना तो देखना चाहिए ना। आपको सारी योजना सरकार फ्री दे रही है, आपको जूता मोजा बस्ता सब फ्री है, टीचर भी फ्री हैं, लेकिन आपको इतना तो करना चाहिए कि बच्चों के प्रति देखें बच्चे क्या कर रहे हैं, ड्रेस में पहना के भेजें, ये करें। हाँ, तैयार करके भेजें। समय से भेजें। और बच्चों से उन्हें मतलब ही नहीं, वो अपनी जिंदगी जिए जा रहा है, बस खाना पीना बस सोना। और क्या ऐसी कहना चलती है। चाहते हैं गार्जियन से बच्चों की? गार्जियन से ही तो बताया कि बच्चों पे ध्यान दें, बच्चों को जो होमवर्क मिला वो कराएं। हमने पढ़ा के भेजा और प्रतिदिन स्कूल भेजें आप। स्कूल भी हाँ, भेजना चाहिए। कभी क्या होता है, कभी काम पे लग गए, कहीं खेत में लगा दिया, तो गलत है ना, बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। हमारी जिंदगी तो निकल गई जैसी निकलनी थी, अब अपने बच्चों पे तो ध्यान दें। ऐसे है कि सर और हम तो काफ़ी मदद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब यहाँ से होता है कि यहाँ पर आए, बोला है कि सर हमें लेवा ले जाना है, तो मजबूरी होती है जब कोई गार्जियंस आता है। अब हमें लेवा ले जाना है, हमें को खेत पे जाना है, खेत पे ठीक है, हमको खेत पे जाना है, तो बच्चों को छोड़े जाते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे उनको देखते हैं, तो इसमें व्यवस्था खराब हो जाती है। और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे पढ़े लिख जाएं, लेकिन हालांकि तो सरकार काफ़ी अच्छी सेवाएं दे रही है, स्कूल में काफ़ी मदद दे रही है, और हर एक टीचर भी सर मतलब जो सरकार दे रही है उसके अनुरूप हर एक टीचर काम कर रहा है। बस यही है कि थोड़ा गांव का माहौल है, जो सर ने बताया अभी, तो वही परेशानी होती है कि बच्चे नहीं आते हैं, घर से लवाने जाना पड़ता है कि चलो चलो चलो, और बकाया माहौल तो अच्छा है स्कूल पहले के। से बहुत हाँ, सुधार है, पहले की से अपेक्षा। सुधार है, गांव के भी लोग भी अच्छे हैं। जागरूक हुए हाँ, हैं, जागरूक हम लोगों ने उन्हें समझाया भी है, धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। पहले ये था बिल्कुल, स्कूल में बच्चे आते थे, आप और हम जानते हैं कि बिल्कुल कच्चा घड़ा, बिल्कुल कच्चे घड़े के समान आते थे, उनमें आकार हम लोगों को ही देना पड़ता था। लेकिन अब जो बच्चे आ रहे हैं, थोड़ा बहुत आकार वो खुद लेके आ रहे हैं, अपना थोड़ा बहुत ज्ञान लेके आ रहे हैं, तो हम और हमें सर को परेशानी नहीं होती, क्योंकि हम और दो है। अब बच्चों को शुरुआती, आप ही समझते हो, शुरुआती बेसिक में पढ़ाना काफ़ी परेशानी होती है, स्पेशल जो बड़ा मात्रा होती है तो इनमें थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन यह है कि बच्चे अब जागरूक हैं और उनके गार्जियंस भी जागरूक हैं, तो परेशानी नहीं होती है। धीरे धीरे माहौल बदल रहा है, बदल रहा है। और आगे बढ़ के और सुधार होता चला जाएगा। सर ने बताया कि इस विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, चूँकि 1 से 5 तक विद्यालय है और सिर्फ 2 ही टीचर हैं। अगर कभी सर जी को अगर छुट्टी पे जाना हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कई बार परेशानी आ जाती है, मानव हैं, परेशानी तो हो ही जाती है। तो विद्यालय में शिक्षकों की जो पर्याप्त होना चाहिए, वो कक्षाएं भी पर्याप्त होनी चाहिए, बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्थाएं भी पर्याप्त होनी चाहिए, क्योंकि एक ही कक्षा में अगर 1 से 5 तक बच्चों को बैठा दिया जाएगा तो कैसे चलेगा। ऐसे में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक जो कक्षा 1 में है और कक्षा 5 में है, उनको फिर अलग अलग पढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो सर की जो है, सर ने बताया कि विद्यालय में शिक्षकों की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, कम से कम 3-4 शिक्षक तो होने ही चाहिए और कक्षाएं भी होनी चाहिए। और सर ने जो बताया कि गार्जियन को भी जागरूक होना चाहिए, जो बच्चों को होमवर्क देते हैं वहाँ पर घर पर करवाएं, घर से बढ़िया तैयार करके भेजें, ड्रेस में भेजें, प्रतिदिन स्कूल भेजें। तो सर की ये सोच हमें बहुत अच्छी लगी और गार्जियन को विशेष ध्यान देना चाहिए इस बात पर। धन्यवाद।